एपिसोड 28। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जैसे हु जियान और गुडू ट्विंस ब्रदर बोले जाए तो गोस्ट किंग हांची पर अटैक करते हैं ना, तो यहाँ पर हांची चलता है तो अपने शरीर को ही ब्लास्ट कर देता है, बढ़ाम सिर्फ उसकी आत्मा ही रह जाती है। जिस वजह से हु जियान और गुडू का अटैक था ना, यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। हु जियान और गुडू चलते हैं तो इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से 9-11 हो जाते हैं, जिस वजह से गोस्ट किंग हांची था ना, वो गुस्सा हो जाता है कि तुम लोग आज तो भले भाग गए, लेकिन भविष्य में जब भी तुम मिलोगे ना और जब मैं अपनी पूरी पावर को रिस्टोर कर लूंगा, तब मैं तुम्हें देखूंगा कि तुम मुझसे बचकर कैसे भागोगे। अब जैसे ही गुडू और हु जियान यहाँ से निकलते हैं ना, तो वो सीधा वहीं पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो रहती हैं। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि जो हांची का दूसरा वाला भाई है ना, उसकी बॉडी फिलहाल के लिए वहाँ पर है जहाँ पर एक कॉम्पिटिशन चल रहा है, मतलब कि जान वगैरह गए हैं वहाँ पर। अब भाई साहब मैं बता दूं कि ये गुडू और हु जियान था ना, जो फिलहाल के लिए जिस बंदे से लड़ी है ना, हांची बोला जाए तो गोस्ट किंग से लड़ी है ना, वो दो भाई हैं जो कि जुड़वा हैं। और जब तक वो दोनों भाई आपस में नहीं मिलेंगे, जब तक उनकी पूरी पावर को रिस्टोर नहीं किया जा सकता। और एक तो वो भाई है उसी ब्लड पूल में, और दूसरी भाई की बॉडी हमारे जान और बाकी के लोग गए हैं ना, वहाँ उस फॉरेस्ट में कहीं पर दफन है। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब इसी के साथ सीन से होता है और हमें उसी छोटी बच्ची को बताया जाता है जो कि एक कंकाल या कुछ ही को देखकर रो रही थी। अब इसने दोबारा से औरत का रूप ले लिया था, बुढ़ी अम्मा का रूप ले लिया था। ये लड़की चलती है तो 8-10 गोस्ट बंदों को लेकर जहाँ पर हमारा जान वगैरह गए ना, वहाँ की ओर निकल आ जाती है। अब इसी के साथ सीन से होता है और हमारे जान को बताया जाता है जो कि लगातार गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। अब इतने में फैन यू को मुंह फैन को कुछ महसूस होता है और वो यहीं पर रुक जाता है। इतने में हमें मुंह फैन के सामने एक बंदे को ठाड़ा हुआ बताया जाता है जो कि सफेद कलर की आत्मा थी, मतलब कि सफेद कलर का भूत था। अब जैसे हमारा जान सफेद कलर के भूत को देखता है ना, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि अभी तक तो काले कबंडी भूत आ रहे थे, ये सफेद भूत कहाँ से आ गया। ये भूत चलता है तो ये तुरंत हमारे जान और बाकी सभी पर हमला कर देता है, लेकिन जो मुंह फैन होता है ना, वो इस हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। अब जब ये भूत मुंह फैन को इतनी आसानी से अपने हमले को रोकता हुआ दिखता है ना, तो ये भूत चलता है तो अपने शरीर से 6 काले कलर के क्रिस्टलों को निकालता है, मतलब कि धुआं निकालता है 6 काले कलर के। और ये 6 काले कलर के धुआं आत्मा का रूप लेकर 6 तरफ से मुंह फैन पर हमला करने लगते हैं। अब जब मुंह फैन दिखता है कि 6 एक साथ काले कमंडे आदमी उस पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो मुंह फैन चलता है तो अपनी तलवार को घुमाता है, और तलवार को घुमाते ही उसकी तलवार थी ना, वो 6 भागों में बट जाती है। और जो 6 काली कमंडी आत्मा थी ना, इन्हें जलाकर मतलब कि इन्हें नष्ट कर देती है। अब मुंह फैन चलता है तो अपनी तलवार को घुमाता है, और उसकी तलवार को घुमाते ही उसकी तलवार से एक नीले कलर की एनर्जी निकलती है। लेकिन अब इतने में हमें सफेद कलर की आत्मा को बताया जाता है जो कि गुस्सा हो जाती है। ये आत्मा चलती है तो 3 बहुत ही पावरफुल अटैक बनाती है और हमारी जान यूरो और मुंह फैन की ओर शूट कर देती है। अब जैसे ये तीनों अटैक आपस में यहाँ पर मतलब कि इन तीनों में लगने वाले होते हैं ना, तो गोल्डन ड्रैगन की आवाज आती है कि जान बिल्कुल भी मत हिलो, तुम्हें हिलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इस सफेद आत्मा वाली अटैक पर अटैक करोगे ना, तो तुम्हें ही घाटा होगा, इसलिए कुछ भी मत करो, क्योंकि ये सफेद कलर की जो आत्मा है ना, इसने इल्यूजन वाला अटैक किया है। हमारे जान में गोल्डन ड्रैगन की बात मानता है और कुछ भी नहीं करता, लेकिन मुंह फैन और यूरो एक अटैक कर देते हैं इस सफेद कलर की आत्मा के अटैक के ऊपर। अब जब दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो मुंह फैन और यूरो के अटैक को ही ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए वो दोनों बेहोश हो जाते हैं यहाँ पर। लेकिन हमारी जान ने तो कोई अटैक ही नहीं किया था, इसलिए ये अटैक सफेद कलर की आत्मा का अटैक हमारी जान से आर पार होकर निकलता चला जाता है। अब जब हमारे जान ये देखता है कि सफेद कलर की आत्मा ने जो अटैक किया था उससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सफेद कलर की आत्मा भी हैरान हो जाती है कि इस बंदे ने भला मेरे इल्यूजन वाले अटैक को पहचान कैसे लिया। अब इतने में सून शिफ्ट होता है और फिर हमें यहाँ से कुछ दूरी का सीन बताया जाता है। यहाँ पर एक बंदा था मूलन, जो कि किजान की वजह से गोश्तों से संबंधित था, बोला जाए तो गोश्तों में मिल गया। उसको बताया जाता है जो कि एक रूम में मतलब की गुफा टाइप की हुई, उसमें बैठकर 8-10 गोश्त बंदों के साथ सलाह कर रहा था। अब इतने में हमारे दोबारा से जान को बताया जाता है, जिसके ऊपर व्हाइट कलर का गोश्त चलता है तो अटैक कर देता है। हमारे जान चलता है तो इस अटैक को अपने काले कलर की तलवार से रोक लेता है और उल्टा इसी सफेद कलर की आत्मा पर अटैक कर देता है। लेकिन इतने में हमारा जान देखता है कि आसमान में जैसे उसने सफेद कलर की बुड्ढे पर हमला किया था ना, आत्मा पर हमला किया था, तो आसमान में एक आंख बनने लगी थी, आंख जैसा कुछ दिखने लगा था। हमारे जान समझ जाता है कि ये शायद सफेद कलर की जो आत्मा है ना, इसे भी कोई कंट्रोल कर रहा है। हमारी जान चलता है तो इसका पीछा करने लगता है, आत्मा चलती है तो यहाँ से भागने लगती है। अब काफी समय तक ऐसा ही ऐसा चलता रहता है, ये लगातार भागती रहती है। हालांकि हमारी जान को यूरो और मुंह फैन की चिंता होती है, लेकिन हमारी जान जानता है कि वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो किसी से भी निपट सकते हैं। जान चलता है तो इस आत्मा का पीछा करते करते एक रूम में आ जाता है जहाँ पर इसे 2 कोफैन रखे हुए दिखे मिलते हैं। मतलब कि कोफैन तो एक ही था, लेकिन यहाँ पर 2 चाबियां थी। हमारी जान हैरान हो जाता है कि आखिर एक कोफैन किसका रखा हुआ है। इतने में गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो वो भी स्टोरेज अंगूठी से निकल कर बाहर आ जाते हैं और इस कोफैन को गौर से देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस कोफैन से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो एक कोफैन उनसे ही संबंधित हो।
गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो जान से कहने लगते हैं कि इस कोफिन को खोलो। जान चलता है तो यहाँ पर जो दोनों चाबियां थी ना, मतलब कि फैन थे, मतलब कि कुछ टुकड़े मान सकते हो टुकड़े थे। जान चलता है तो इन टुकड़ों को इस ताबूत पर लगा देता है। अब जैसे ये ताबूत लगता है ना, मतलब ताबूत पर ये टुकड़े लगते हैं ना, तो हाँ यहाँ इस रूम में काला ही काला कोहरा छाने लगता है। गोल्डन ड्रैगन और हमारे जान चलते हैं तो अचानक यहाँ से गायब हो जाते हैं। हालांकि गायब होने से पहले गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो जान से कैद कर जाते हैं, मतलब कि कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि जान की इस कोफिन के ऊपर मेरे क्लैन के किसी ड्रैगन की आत्मा कैद है। अब जैसे हमारे जान यहाँ से गायब होता है ना, गोल्डन ड्रैगन यहाँ से गायब होते हैं ना, तो सीन से होता है फिर हमें एक स्पेस का सीन बताया जाता है, जहाँ पर अचानक हमारे जान वो गोल्डन ड्रैगन प्रकट होते हैं। अब जैसे यहाँ पर प्रकट होते हैं ना, तो हमारे जान भी इस जगह को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये वाली जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। हमारे जान चलता है तो कुछ महसूस करता है और तेजी से एक दिशा की और गोल्डन ड्रैगन के साथ में जाने लगता है। अब इतने में हम सामने एक इमेज को देखते हैं जो कि ड्रैगन जैसी लग रही होती है। ये इमेज चलती है जैसी ड्रैगन को सेंस करती है, मतलब कि हमारी जान को सेंस करती है, तो ये तुरंत हमारी जान की 10 फुट दूरी पर आकर खड़ी हो जाती है। अब जैसी ये चीज हमारी जान को दिखती है ना, तो थोड़ी हैरान हो जाती है, क्या कि डाउडी के 3 स्टार वाला बोरिया यहाँ पर आ सकता है, कैसे हो सकता है। अब जैसे ही हमारे जान इस बंदे को देखता है ना सामने वाले, तो जान हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि सामने वाला बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जान चलता है तो तुरंत इनसे झुककर माफी वगैरह मांगने लगता है कि सीनियर मुझे माफ कर देना, मैं इस स्थान पर गलती से आ गया हूँ, इसलिए मैं चलता हूँ। और भाई साहब यह कहता है, हमारे जान चलता है तो यहाँ से तेजी से निकलने लगता है। हालांकि इस बंदे ने गोल्डन ड्रैगन को नहीं दिखा था, क्योंकि जो गोल्डन ड्रैगन है ना, वो सिर्फ हमारे जान को ही दिखाई देती है, ना कि और किसी को, ठीक है। अब जैसे हमारे जान यहाँ से भागने लगता है ना, तो ये बंदा गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है, पिछले 1000 सालों से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि यहाँ पर कोई आए और तुम यहाँ पर आ गए हो, तो तुम यहाँ से इस तरीके से भाग रहे हो, कभी नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं भागने दे सकता। अब भाई साहब यह कहकर जो बंदा चलता है वो हमारी जान से एक लाल कलर की एनर्जी पर अटैक कर देता है, लाल कलर की एनर्जी से अटैक कर देता है। अब इतने में हमारे गोल्डन ड्रैगन को बताया जाता है, जो कि सामने वाले इंसान को पहचान गए होते हैं कि ये एक ड्रैगन ही है उनके जैसा, लेकिन ये ड्रैगन की आत्मा है जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो बीच में नहीं आते। अब इतने में हमें इसी बंदे को बताया जाता है जिसने की जान पर लाल कलर की रोशनी से हमला कर दिया है। जान चलता है तो अपनी तलवार निकालता है और इस तलवार से जो लाल कलर की एनर्जी इस बुड्ढे ने हमारी जान की ओर शूट की थी ना, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये बंदा भी जब हैरान हो जाता है जब हमारे जान उसका लाल कलर का अटैक को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय करते हुए देखता है। तो अब इतने में हमारे जान चलता है तो इस बंदे से पूछने लगता है कि आपको यहाँ पर किसने कैद किया और यहाँ से आप बाहर क्यों नहीं निकल जाते। यहाँ पर जो ड्रैगन था ना, जो अभी हाल हमारे जान को मिला है, ये चलता है तो हमारे जान को बताने लगता है कि देखो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से निकलना नहीं चाहता, वो क्या है ना कि मैं यहाँ से निकल भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे ऊपर एक जने ने सील चढ़ाई है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उस सील को तोड़े बिना मैं यहाँ से निकल ही नहीं सकता। हालांकि मैं इंसानों से हमला इसलिए करता हूँ क्योंकि एक इंसान ही है जिसने मुझ पर ये सील चढ़ाई है। अब यहाँ पर हमारे जान चलता है तो उससे पूछने लगता है कि उस इंसान ने तुम पर सील क्यों चढ़ाई है। ये बंदा चलता है तो यहाँ पर हमारे जान को बताने लगता है कि आज से हजारों सालों की पहले बात है, जब 3 बंदे यहाँ पर आए थे, मतलब कि एक जगह पर आए थे और उन्होंने मुझसे जमकर फाइट की थी। हालांकि वो मुझे अपना गुलाम बनाकर मेरी आत्मा को निकालकर अपनी तलवार में डालना चाहते थे ताकि उनकी तलवार एक पावरफुल तलवार कही जा सके, लेकिन मैंने इसके लिए मना कर दिया उनसे और वो सभी के सभी बंदे गुस्से में उन्होंने मेरे पूरे मतलब कि क्लैन को निपटा डाला और मुझे भी यहाँ पर कैद कर दिया। हालांकि भले ही वो मुझे कैद करने में कामयाब रहे, लेकिन उनमें से एक को तो मैंने निपटा दिया था और 2 वहां से बचकर भाग गए थे। पता नहीं उन दोनों बंदों का क्या हुआ, लेकिन अगर भविष्य में वो मुझे मिलेंगे ना तो मैं पक्का उनसे इस बात का बदला लूंगा। अब भाई जब जैसे हमारा जान यहाँ पर इस बंदे की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है। यहाँ पर ड्रैगन चलता है तो और भी बताने लगता है कि उस समय वो जो तलवार लाए थे ना, उसे भी मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो नहीं पाया। पता नहीं वो कौन सी चीज का बना था, जिस वजह से मेरी पावर भी उसके सामने कमजोर पड़ गई। अब भाई साहब यह कहती है यहाँ पर हमारे जान चलता है, मतलब कि यह सुनते ही हमारे जान चलता है तो मुस्कुराने लगता है और वो इस बंदे की ओर देखने लगता है, बोला जाए तो ड्रैगन की ओर देखने लगता है और उससे कहने लगता है कि तो तुम क्या चाहते हो मुझसे। ये बंदा चलता है तो कह देता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा क्योंकि मुझे इंसानों से नफरत है। हमारा जान भी समझ जाता है कि शायद या तो इसे पूरी तरह से ठहराना पड़ेगा या फिर इससे एकदम जमकर फाइट करनी होगी या फिर और भी उपाय हैं जिनकी सहायता से आप इस कमरे में, बोला जाए तो इस भैंसों वाले कमरे में ठंडक रख सकते हो। अब यार मेरी नींद लग गई जिसकी वजह से पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड कर दिया। आवाज को भी आप मतलब कि आवाज में भी आप अंतर पार सकते हो कि भाई मेरी नींद लगी थी या फिर क्या हो गया था मुझे। खैर कोई नहीं, यहाँ पर अब हमारा जान समझ जाता है अब उसे इस ड्रैगन से फाइट करनी ही होगी, वरना वो यहाँ से जिंदा किसी भी कीमत पर जाने वाला नहीं है। और ये ड्रैगन भी समझ जाता है कि इस बच्चे को मारना तो मेरे लिए एक चींटी के समान है, इसलिए इसे तो मैं बहुत ही आसानी से निपटा सकता हूँ।
अब इतने में हमें गोल्डन ड्रैगन को भी बताया जाता है, जो कि इस बंदे को से सब कहते हुए सुन रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन वो हमारे जियान की मदद करने की बिल्कुल भी मूड में नहीं थे। वो चाहते थे कि इस ड्रैगन से स्वयं जियान ही लड़े, ताकि उसकी जो काबिलियत है ना वो और भी ज्यादा बढ़ सके। हमारा जियान भी गोल्डन ड्रैगन की बातों को, मतलब कि मन की भावनाओं को समझ जाता है कि गोल्डन ड्रैगन क्या कहना चाहते हैं। अब भाई साहब अगले एपिसोड में इन दोनों के बीच में आपस में फाइट को बताया जाए, जिसे कि मैं फुर्सत में एक्सप्लेन करूंगा। खैर कोई नहीं, अगर आप VTTH जैसा ही नोवेल सुनना चाहते हो ना, तो एक एनीमे है जिसका नाम है ड्रैगन प्रिंस युआन, जो कि VTTH से 50,000 साल पहले का है, मतलब कि इसी दुनिया का है। तो अगर आप उसे सुनना चाहते हो ना और देखना चाहते हो ना, तो मैं उसे मेरे सेकंड चैनल पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो को। मैं टेक केयर।